नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती। अब देखो साथियों, जैसा मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, और देखो अब ये लास्ट के 10 से 12 दिन जो ऐसे हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैनी भरे होते हैं। अब जो किसी की अगर रिजल्ट का उत्सुकता हो, रिजल्ट अगर मालूम पड़ जाए कि हमारा रिजल्ट आने वाला है, या सामने वाले को ये मालूम पड़ जाए कि ये मेरे साथ घटना घटने वाली है, तो उसको दिन रात नींद नहीं आती है। और इसी प्रकार से हो रहा है लेखपाल अभ्यर्थियों के साथ में। उनको भी इस बात की बेचैनी है कि उनका होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, इसी असमंजस में है वो। और जब रिजल्ट आ जाएगा तभी उनका जो पूरा का पूरा असमंजस है वो ख़त्म होगा। तो ये बात हकीकत भी है। और जब तक चीज़ें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, लेकिन क्या करा जा सकता है। ठीक है साथियों, तो ये चीज़ बेचैनी भरी होती है। 10-12 दिन है, आपको काटने हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को संतुलित रखना है। आपका मन नहीं लगेगा किसी में, ना पढ़ाई में लगेगा ना किसी में लगेगा। आपको यही मालूम रहेगा कि रिजल्ट आए और ये मालूम पड़े कि मेरा सिलेक्शन हो गया, बस इतना ही समझ लो। ठीक है, तो इसके चक्कर में बहुत सारे लोग, मतलब जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीबी कराया है, उनको उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन होने वाला है, तो उनको तो उनके साथ में यही होने वाला है। सीधी बात ये है, उनके लिए नींद नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बस रिजल्ट आए, बस ये होता है और कुछ नहीं होता, कुछ दिखाई नहीं देता। और देखो साथियों, कुछ लोगों के मार्क्स अभी से बता देता हूँ, फिर बाद में जब रिजल्ट आएगा तब भी देख लेना। कुछ लोग ये शिकायत करते मिलेंगे कि मेरे इतने मार्क्स थे लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे कट ऑफ से 2 नंबर ज़्यादा थे, मेरे कट ऑफ से 3 नंबर ज़्यादा थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ ही नहीं। इसका क्या मतलब है? तो होता क्या है साथियों, मैं समझाता हूँ आपको थोड़ा सा। कि अभी आपने ओएमआर सीट होगी आपके पास में, ओएमआर सीट में आपने जब जोड़ा होगा तो एक आध मार्क्स, एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है। उसकी वजह से आपको लगता है कि इस प्रकार से बहुत सारे लोग तो 15-15 20-20 बार जोड़ चुके होंगे अपनी ओएमआर सीट को। ऐसा भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा होता है। वो देखते तो है नहीं, अपनी ओएमआर ला के डाल दी, बस जो उन्होंने टिक लगाया है, मतलब क्वेश्चन पेपर पे उससे जोड़ लिए, ओएमआर से जोड़ा नहीं, तो उसमें हो जाती है गड़बड़ बहुत ज़्यादा। एक दो क्वेश्चन की तो निश्चित तौर पर गड़बड़ हो जाएगी, चाहे तो आप आज ही ट्राई करके देख लेना। तो उसमें हो जाती है गड़बड़। जब उनको लग रहा हो कि मेरे इतने मार्क्स थे, मैंने डीबी कराया था, मेरा तो सिलेक्शन इतना था, मेरे 82 थे, अब मान लो कि 79 पे गई है कट ऑफ, लेकिन मेरा सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ 82 पर भी। लेकिन उसने ये नहीं समझा कि मेरी ओएमआर में मैंने गड़बड़ जोड़ लिया था, और ये होगा। और निश्चित तौर पर 85-100 लोग ऐसे शिकायत करते मिलेंगे कि मेरा कट ऑफ से ज़्यादा था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा लगता है कि मार्क्स फाइनल में घट जाते हैं, घटते नहीं हैं, लेकिन यही कारण होता है। और इसी कारण से लोगों को लगता है कि हमारे मार्क्स कहाँ गड़बड़ हो गई, कहाँ गायब हो गए, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक है साथियों, और सबसे बड़ी कारण ये है कि इसका स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ, स्कोर कार्ड जारी नहीं होता है। और दबाव होना चाहिए था सरकार को, ये तुम्हारी पूरी ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए, क्योंकि उनको स्कोर कार्ड तो जारी करना ही चाहिए ना। स्कोर कार्ड से क्या होता है, आदमी को मालूम पड़ जाता है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मेरे इतने मार्क्स हैं, इतने मार्क्स बढ़ गए। तो ये स्कोर कार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। अब देखो एसएससी का हो, तुम्हारा रेलवे का हो, तुरंत स्कोर कार्ड जारी करते हैं, वो सारे की चीज़ बताते हैं कि इतने नंबर नॉर्मलाइज हैं आपके, इतने रो मार्क्स हैं। लेकिन तुम्हारी यूपी ट्रिपल एस सी में एक ड्रो तुम्हारा लूप होल है कि आपका इसके मार्क्स जारी नहीं किए जाते, बहुत समस्या है इस चीज़ की। ठीक है, तो स्कोर कार्ड जारी होना चाहिए था, लोगों को ये मालूम पड़ जाता कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। बहुत सारे लोग तो पीछे ही हट जाते हैं, यार हटाओ यार, कोई मतलब नहीं है, इतने नंबर है मेरे, अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा निश्चित तौर पर होगा जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओएमआर से नंबर कुछ और होंगे, मतलब उन्होंने जोड़ा नहीं होगा और पेपर से जोड़ के बैठ गए होंगे, और उनको लगाएगा मेरे 82 नंबर हैं। जब सिलेक्शन आएगा, मतलब जैसे कट ऑफ आएगी, तब कहेंगे मेरा तो नंबर घट गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरा इतना नंबर है, मेरा इतना नंबर था, ये हो गया और वो हो गया। इस प्रकार से शिकायतें बहुत लोग करेंगे, देखना आप। ठीक है साथियों, दूसरी बात करते हैं। अब देखो समान मार्क्स की बात कहते हैं। जैसे मान लो किसी के 79 मार्क्स हैं, दो बंदे हैं, इनके 2 हैं या 3 हैं, इस प्रकार से समझ लो, समान मार्क्स हैं, इतनी कट ऑफ गई है। लेकिन एक व्यक्ति का उसमें से जैसे 2 व्यक्तियों में से एक का सिलेक्शन हो जाएगा, दूसरे का सिलेक्शन नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? समान मार्क्स पे ही। अब देखो होता क्या है, आयोग हो, चाहे ये आयोग हो यूपी ट्रिपल एस सी, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीएससी हो, कोई भी आयोग हो, भारत का कोई भी आयोग, ये प्रायोरिटी रखता है। सरकार का एक रूल होता है कि अगर सेम मार्क्स पर अगर किसी दूसरा व्यक्ति जो है उसकी उम्र ज़्यादा है तो उसको जॉब दी जाए, ना कि कम उम्र वाले को। तो ये होता है निश्चित तौर पर। ठीक है साथियों, तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सेम मार्क्स बन रहे हैं और एक व्यक्ति की उम्र ज़्यादा है आपसे, मान लो कि उसका एक लास्ट अटैम्प्ट ही बचा हुआ है, मतलब उसके बाद उसकी जॉब का कोई ठिकाना नहीं है, तो उसको दिया जाएगा, ना कि आपको। बात समझ में आ रही साथियों? तो ये भी होगा,
आप देखना जब रिजल्ट आएगा तो आपके सेम मार्क्स पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल होता है। होता क्यों है? क्योंकि उसका मतलब लास्ट स्टेज पर उसको जॉब दी जाती है, आपके पास मौके होते हैं ज़्यादा, ये होता है सिस्टम। ठीक है साथियों, तो ये भी होता है और ये लास्ट में चल के आपको ये चीज़ मालूम पड़ जाएगी जब फाइनल रिजल्ट इसका आएगा। ठीक, एक और चीज़ समझते हैं इसमें। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे बहुत सारे लोग शिकायत करेंगे कि मेरे कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स हैं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये चीज़ तो एक नॉर्मल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया। होता क्या है, आप ओएमआर से जोड़े नहीं होंगे और बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं कि हमने ओएमआर इतनी बार जोड़ रखी है कि ओएमआर का जो हमने ओवल करते हैं उसको उसे पेन से करते हैं तो वो भी मिट गया है, इतनी बार जोड़ रखी है। और कुछ महान लोग इंटेलेक्चुअल ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपनी ओएमआर देखी तक नहीं होगी। जब से पेपर हुआ है 31 तुम्हारा जुलाई को पेपर हुआ था 2021-22 में, तब से आज तक उन्होंने ओएमआर ही नहीं देखी होगी। एक बार नंबर जोड़ के बैठ गए होंगे, कितने नंबर हमारे हैं, बस हो गया काम ख़त्म। तो वो उनके लिए बड़ी समस्या हो जाती है पैदा। ठीक है, इसी प्रकार से रहता है और बाद में चल के ये शिकायतें रहती हैं कि सर मेरा इतने नंबर पे नहीं हुआ, अब मैं आयोग जाऊँगा कि कोर्ट जाऊँगा कि वहाँ जाऊँगा कि यहाँ जाऊँगा। ठीक है, कुछ नहीं होता है। और फाइनल रिजल्ट के बाद आपकी शिकायत बिल्कुल जायज़ रहेंगी और आपको होगा ही होगा। और मैंने सेम नंबर का गेम बता दिया, सेम नंबर पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ज़्यादा उम्र वाले का सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन कम उम्र वाला व्यक्ति रह जाएगा। और एक चीज़ समझ लो साथियों, आपका जो कोर्ट केस हुआ है मतलब कन्या विद्याधन वाले पर, और बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं कि हम NH2 वाले पे करेंगे, हम विद्यांचल वाले पे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें फर्जी हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आपको लगता होगा कि आपका केस रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपको सुनवाई के लिए बुला लिया जाएगा, वो बात हकीकत है, हम जानते हैं सारी चीज़, सुनवाई भी हो जाएगी आपकी, केस भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, वकील आपसे रुपए भी ठगेगा खूब अच्छे खासे, कोई दिक्कत नहीं है, कोर्ट में समय भी बेकार होगा, पैसा भी बर्बाद होगा, सब कुछ बर्बाद होगा। लेकिन आपको समय रहते इस कोर्ट केस को करना चाहिए था भाई। 4-6 महीने पहले कर देते तो बढ़िया मज़ा आता कि भई हमने 6 महीने पहले किया था, अब हमारे पास नंबर मिल गया, ये हुआ, बढ़िया बात थी। लेकिन अब तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, जब रिजल्ट आने के बाद कोई सुनता नहीं है किसी की। बहुत सारे लोग मेरे के उस दिन भी मैंने कहा था, तो लोग कह रहे थे कि नहीं हमारा तो मतलब बहुत सारे उसमें होता है, नौकरी छिन जाती है, बिल्कुल छिन जाती है, बात सही है। लेकिन यूपीएसआई में आज तक कोर्ट केस चल रहे हैं, लोग 1-1 साल की नौकरी उठा चुके हैं, तो अब मतलब सैलरी उठा चुके हैं। तो अब ये बताओ आपको क्या लगता है कि अब वो जो नौकरी कर रहा है वो बाहर हो जाएगा क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप ये बात मान के चलो। और आपको अपने दिमाग से भ्रांति निकाल दो कि हमने कोर्ट केस कर दिया तो हम जीत जाएंगे, हमें मतलब अंदर ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और साथियों इस चीज़ के लिए थोड़ा समझो, आपका रिजल्ट 10-12 दिन में आने ही वाला है, तो आपको इतनी ज़्यादा अगर वो है तो पहले से करना चाहिए था, अब उसमें कुछ नहीं होने वाला है। और जो भी लोग ये सोच रहे हैं कि हम NH2 वाले पे करेंगे या विंध्याचल वाले पे या बाउंड्री वाले पे करेंगे, साथियों इस चीज़ को भूल जाओ। वैसे आपका विशेषाधिकार है, आप कुछ भी कर सकते हो, ये मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन एक आपके लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपका समय और तुम्हारा पैसा दोनों ही बर्बादी है और उसमें कुछ नहीं है। बस आपको जो मैंने समझाया है वो चीज़ पे थोड़ा सा फोकस रखो, ये पॉइंट है जो मैंने आपको समझाने थे और मेरे को बताने थे। लेकिन ये शिकायत जब ये रिजल्ट आ जाए तब भी मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और तब भी मैं आपसे बात करूंगा। ये देख लेना, यही पॉइंट बहुत ज़्यादा साथियों के निकल के आएंगे, थोड़े बहुत साथियों के नहीं, बहुत ज़्यादा लोगों के, 100-200 लोग ऐसे होंगे ही होंगे जिनके इतने पॉइंट निकल के आएंगे जो मैं समझा रहा हूँ आपको कि मेरे सेम नंबर थे, मेरे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे कि मेरा सिलेक्शन हुआ। ये आपकी शिकायत रहेंगी। और साथियों बहुत अच्छी तरह से आपका रिजल्ट होने वाला है और 10-12 दिन में आपका रिजल्ट आने वाला है। आई होप, आशा करते हैं कि आपकी रिजल्ट हो, आप लेखपाल बने। ठीक है साथियों, तो इसी बात के साथ हम विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद।